हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में मैं आपको लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करना सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से हम लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं ओवर द डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन। हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल कि किस तरीके से लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं और मास निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो बेटा इससे पहले के तीनों लेक्चर जरूर देख लेना ताकि आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगे, क्योंकि अब आप सब कुछ कर चुके हो, आपको लाइन इंटीग्रल निकालना आ गया। बस आपको ये देखना है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं और मास कैसे निकालते हैं उससे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, अगर वर्क आपको निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स हो गई मेरी एफ और डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर आ गया। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रल क्या बन गया? एफ डी आर। देखो कैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर एफ कोई भी कॉन्टिन्यूस फोर्स फील्ड है, मतलब अब एफ का नाम, अभी तक हम एफ को कोई भी वेक्टर फील्ड समझ रहे थे, अब क्योंकि वर्क की बात हो रही है तो एफ मेरा फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला, मेरा वर्क का फॉर्मूला आ गया एफ इंटू टी डी एस, वेयर टी इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट सी, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व सी। अब टी का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? डी आर बाई डी एस होता है। तो मैंने टी की जगह पे डाल दिया यहाँ पर, इसके अंदर जहां मेरी पेंसिल है, डी आर बाई डी एस। तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है, एफ टी डी एस क्या बन गया? टी डी आर बाई डी एस। डी एस से डी एस कट जाएगा तो मेरा इंटीग्रल बन जाएगा एफ डी आर। अब यही था बेटा मेरा लीनियर इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड, जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इतने सारे क्वेश्चन करके आपको सिखाया कैसे इवेलुएट करते हैं। तो समझ लीजिए, जो आप अभी तक एफ डी आर लाइन इंटीग्रल निकालते आ रहे थे, वही आपका वर्क डन है। अगर एफ जो है नॉर्मल वेक्टर फील्ड ना बन के वो क्या बन जाए? आपका फोर्स बन जाए, तो ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? लाइन इंटीग्रल एफ डी आर। राइट। ऐसे बेटा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन में डेल्टा एक्स वाई जेड, डेल्टा एक्स वाई जेड है डेंसिटी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। अब सेंटर ऑफ मास है, किसी पॉइंट होगा, जहां पे भी सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है वो एक पॉइंट है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स बार वाई बार जेड बार। सपोज तो एक्स बार कैसे मिलेगा, वाई बार कैसे मिलेगा, जेड बार कैसे मिलेगा, उसके ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा। देखो x इंटू डेंसिटी फंक्शन है और उसका लाइन इंटीग्रल आपने निकाला है और बाहर है 1/m। m क्या चीज है बेटा? m है मास। वो कैसे निकल रहा है? देखो m का फॉर्मूला ये है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो डेंसिटी फंक्शन का लाइन इंटीग्रल आप निकालते हो तो वो m आता है। तो वो m निकाल कर आप ऊपर जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये x बार वाई बार और z बार के, इन फॉर्मूलों में डाल दोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो दोनों पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इवेलुएट होगा। ये देखो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड। ये एफ जो है अब उसने लिख दिया, ये फोर्स है। फोर्स है तो जो अब लाइन इंटीग्रल निकलेगा वो क्या हो जाएगा मेरा? वर्क डन। तो दो पाथ पे निकालना है बेटा। अलोंग ए, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मैंने आपको बड़े अच्छे से बता रखा है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम किस तरीके से एफ डी आर वाला लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, तो बिल्कुल सेम तरीके से निकाल देंगे। दूसरे वाला ओवर सम अदर कर्व दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और 3x क्यूब इक्वल टू 8z। तो देखो बेटा कैसे निकलेगा, पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे को जो कर्व दे रखा है, सी कर्व जो मेरे को दे रखा है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 टू 2,1,3। मैंने आपको क्या सिखाया है कि हमेशा आप पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लिया करो कर्व सी की। ठीक है, तो हमारी लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी इसकी? आर टी इक्वल टू क्या सिखाया? 1 माइनस टी इंटू फर्स्ट पॉइंट प्लस टी इंटू सेकेंड पॉइंट। यही याद कराया आपको। इससे पहले के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरीके के किए हैं। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। नॉर्मल जैसे ब्रैकेट खोलते हैं ऐसे खोलिए ब्रैकेट मैंने। अब x कोऑर्डिनेट x में ऐड कर दो, y कोऑर्डिनेट y में और z कोऑर्डिनेट z में कर दो। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2t, y की वैल्यू आ गई t और z की वैल्यू आ गई 3t। आपको पता है लाइन सेगमेंट जब भी होती है और हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो t की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। राइट। तो बेटा मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन की। क्लियर हो गई बात। अब मेरे पास क्या है? जो मेरा वेक्टर फील्ड, फोर्स फील्ड जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, वो है मेरी
3x² i प्लस 2xz माइनस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, मुझे क्योंकि सारा इंटीग्रल मैंने आपको लाइन इंटीग्रल में बताया, सारा आंसर एक ही पैरामीटर में निकाल लो। ठीक है, तो x की जगह मैंने डाल दिया 2t, 2x की जगह डाल दिया 2t, z की जगह डाल दिया 3t माइनस y की जगह डाल दिया t, z की जगह डाल दिया 3t के। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12t² i प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12t² माइनस टी जे प्लस 3t के आ गया। ठीक है बेटा, अब मेरा देखो वर्क डन क्या होता है, मेरा एफ डी आर, यही होता है वर्क डन। ठीक है, अब देखो मेरा एफ फंक्शन आ गया 12t² i प्लस 12t² माइनस टी जे प्लस 3t के। ठीक है, और डी आर मेरा क्या होगा बेटा, देखो मेरा आर निकल गया था, यहाँ से एक चीज़ और लिख लेते हैं, मैं अभी यहाँ पे डी आर ही लिख देती हूँ इसको। देखो ज़रा, मेरा आर था जो आपकी ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशन आई थी ना, वो आई थी 2t कॉमा टी कॉमा 3t, ये आया था ना आपका आर। तो इसको पैरामीटर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2ti प्लस टी जे प्लस 3t के। ठीक है, ये आ जाएगा। तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 2i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, तो इसको मैं डी आर बाई डी टी इंटू डी टी लिख देती हूँ। अब इसको 1 में डाल देते हैं। ठीक है, तो पुट 2 in 1, राइट। तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, देखो 12t² i प्लस 12t² माइनस टी जे प्लस 3t के। डी आर बाई डी टी है मेरा 2i प्लस जे प्लस 3k इंटू डी टी। अब ये नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट है तो i को i से कर दिया, j को j से कर दिया। ठीक है, राइट। और t की रेंज क्या है, मेरी लाइन सेगमेंट होती है तो t की रेंज 0 से 1। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये कितना मेरा हो गया 4 + 2 6 36 t² का t³ / 3 माइनस सॉरी प्लस 9t और माइनस t हो गया 8t, उसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो t² / 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 12 आ गया, तो 12 प्लस इसको किया तो 4 और t को 0 डाला तो ख़त्म हो गया। तो ये आ गया बेटा मेरा 16। ठीक है, तो वर्क डन कितना निकल कर आ गया 16 व्हेन कर्व अलोंग ए, जो पार्ट था आपका वो लिया हुआ था। अब पार्ट बी देखो बेटा, पार्ट बी में आपको दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है सी, x² = 4y और 3x³ दे रखा है आपको 8z और आपको दे रखा है फ्रॉम x = 0 टू x = 2, ये दे रखा है आपको। तो देखो बेटा, हमेशा की तरह पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे, ठीक है, किसी भी एक चीज़ को t मान लो, मैंने सपोज x को t मान लिया। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन है x² = 4y, तो x की जगह t डल गया, तो मेरी y की क्या टर्म आ गई, t² / 4 आ गई। ऐसे ही बेटा 3x² = 8z है, x को आपने t डाल दिया तो ये आ जाएगा, तो z क्या आ गया 3t² / 8। और देखो x इज 0 है, इसका मतलब t भी 0 हो गया, x आपका 2 है, इसका मतलब t की वैल्यू 2 आ गई। तो c आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या बन गया, x की वैल्यू t, y आ गया बेटा t² / 4 और z आ गया मेरा 3t² / 8 और t की बेटा मेरी रेंज आ गई 0 to 2। ठीक है, ये तो मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म बन गई है कर्व सी की। अब मुझे चाहिए एफ डी आर। ठीक है, तो मेरा एफ फंक्शन क्या हो, पहले डी आर वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो आर फंक्शन क्या होता है मेरा, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, यही फॉर्मूला होता है ना आर का। तो एक्स की जगह पे टी आ गया बेटा, वाई की जगह t² / 4 आ गया और z की जगह पर 3t² / 8 आ गया। ठीक, जो भी मेरा फंक्शन है आर, मुझे डी आर बाई डी टी चाहिए होता है, तो मैं डी आर बाई डी टी निकाल लेती हूँ।
तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन नॉर्मल 6t/8k, तो ये आ गया i प्लस t/2j प्लस 2 3 6 2 4 8। क्लियर, ये मेरा आ गया dr/dt। अब मैं अपना f देख लेती हूँ। f मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में? f है मेरा 3x² i प्लस 2xz माइनस वाई जे प्लस जेड के, यही है। अब इसको भी पैरामीट्रिक फॉर्म में ले आओ बेटा। x की जगह t डाल दिया और z क्या था मेरा 3t²/8 था। ठीक है, माइनस y कितना है मेरा t²/4 है। जो वैल्यू एक बार निकल गई वही डालनी है। ठीक है, x y z तीनों की डाल दी मैंने। इसको सॉल्व कर लो तो 3t² प्लस ये आ जाएगा 3t³/4 माइनस t²/4 इंटू जे प्लस 3t²/8 इंटू के। तो बेटा ये मेरी f की फॉर्म आ गई वेक्टर। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए एफ डी आर वर्क डन, यही होता है, जिसको मैंने क्या बना लिया एफ डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक, तो इसका मतलब 3t² प्लस 3t³/4 माइनस t²/4 इंटू जे प्लस 3t²/8 इंटू के और dr/dt जो मेरा ऊपर आया था दैट इज i प्लस t/2j प्लस 3t/4k। राइट, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट बेटा निकालो, i वाले को i से, j वाले को j से, तो ये आ जाएगा 3t² प्लस j से कर रहे हो तो 3t4/4 टू 8 माइनस t³/4 टू 8 प्लस 3 3 9 8 4 32 t² इंटू टी क्यूब। बस ये बन गया आपका पूरा इंटीग्रल। हमारा t की रेंज क्या थी 0 से 2 थी, सॉरी। ठीक, तो ये नॉर्मल इंटीग्रल बेटा आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक होगी। राइट, लेट मी सी, 3t² आ रहा है, t³/8 आ रहा है मेरा भी, और ये t4 यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई y वाले कोऑर्डिनेट में। लेट मी सी 2x इंटू z था मेरा 3/8 t³ था बेटा, ये 3/8 t³ था, तो ये बन गया t4। ठीक है, तो जब ये 4 आ जाएगा, अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बना t5 और ये t³ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी थोड़ी गलती हो गई, ये भी t³ है। ठीक है, ये भी t³ है। राइट, सो दिस इज t³ 9t³ इंटू t4 हो गया। एक सेकेंड बेटा, z मेरा बेटा z क्वेश्चन में गिवन था 3x³, सॉरी 3x³ है ये, इसको ठीक कर ले जरा, थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये t³ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा। अब इसका जब करोगे तो 3 3 9 t²/8। ठीक है, तो dr/dt आ गया 9 t²/8। राइट, इसको भी ठीक कर लो बेटा, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या था f के अंदर, तो 3t³/8 ही है, 3t³/8 है। यहाँ पे आ जाएगा dr/dt में 9/8 t²। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा बेटा 8 8 64 9 3 27, तो
तो 27/64 T5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3T² प्लस ये आ जाएगा 51/64 T5 माइनस T³ 8 इंटू dt, और T है आपका 0 से 2। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन कर लो बेटा। T³ प्लस 51/64 T6/6 माइनस T4/4 8 32, T की वैल्यू आ गई 0 से 2। अब बेटा इसको इवेलुएट कर लेना सब बच्चे, मैं लिख देती हूँ, ये इवेलुएट करके आपका आंसर आएगा 60। राइट, तो बेटा ये हो गया आपका वर्क डन। राइट, अब देखते हैं एक क्वेश्चन मास का देख लेते हैं। ठीक, तो देखो, अ वायर हैज द शेप ऑफ द कर्व x इक्वल टू √2 sin t, y इक्वल टू cos t, z इक्वल टू cos t, और t की रेंज दे रखी है 0 से पाई। ऑलरेडी आपको जो है पैरामीट्रिक फॉर्म ही गिवन है, तो हमारा काफ़ी काम तो हुआ ही हुआ है। ठीक है ना। इफ़ द वायर हैज़ डेंसिटी, डेंसिटी फंक्शन आपको दे रखा है डेल्टा XYZ इक्वल टू XYZ, राइट, एट ईच पॉइंट XYZ। आपको सिर्फ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, तो सिर्फ m निकालना है। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करें तो जो फॉर्मूला आपको लर्न कराया उसमें मैंने कहा है m क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो अब डेल्टा क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, XYZ। तो एक तरीके से आपको सिंपल ये लाइन इंटीग्रल निकालना है। अब इसको इवेलुएट करने का मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था, DS वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उनका। तो देखो, ds/dt क्या होता है बेटा, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर प्लस dz/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब देखो, x दिया हुआ है आपको √2 sin t, तो dx/dt कितना हो गया बच्चों, √2 cos t। y दिया हुआ है cos t, तो dy/dt बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, माइनस sin t। ठीक है, ऐसे z दिया हुआ है आपको cos t, तो dz/dt क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस sin t। ठीक, तो ds क्या आ जाएगा बेटा, ds/dt √t cos t का स्क्वायर प्लस माइनस sin t का स्क्वायर प्लस माइनस sin t का स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, तो ये सारा आपको सॉल्व करके मिल जाएगा √2। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या होगा इसके बाद, आप वैल्यू डालोगे इसके अंदर। ऊपर जो आपके पास था, मेरे पास था ये, इसको नाम दे दिया 1। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज m इज इक्वल टू क्या है, XYZ ds/dt इंटू dt। ठीक है, x की जगह लिखा बेटा √2 cos t, y की जगह लिखा cos t, z की जगह लिखा cos t, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थे। ds/dt आ गया √2 और dt, और t की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है आपको, t गोइंग फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या बन गया मेरा, √2 इंटू √2 2 हो गया, cos क्यूब t dt, t है आपका 0 से पाई। ठीक है बच्चे, √2 cos t नहीं है बेटा, यहाँ sin t है। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t। क्लियर, अब वही काम करना है इंटीग्रेशन के लिए, cos t को मैंने m मान लिया, तो माइनस साइन t dt आ गया dm, और व्हेन t इज 0 तो m होता है cos 0 1, और व्हेन t इज पाई तो cos पाई हो गया -1। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, वर्क डन कितना आ गया
2 टाइम्स m गोइंग फ्रॉम 1 to -1 cos स्क्वायर t यानी कि m स्क्वायर sin t dt की जगह dm विद अ नेगेटिव साइन, राइट। इसको सॉल्व कर लो बेटा। -2 m स्क्वायर का इंटीग्रेशन m³/3 1 -1, ठीक है, यही आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो। -2/3 -1 का क्यूब -1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा -2/3, ये आ गया -1 -1 -2 आ गया, विच इज इक्वल टू 4/3। ठीक है बच्चों, तो मेरा मास निकल कर आ गया। जो क्वेश्चन में उसने पूछा था व्हाट इज द मास, तो मास की वैल्यू आ गई 4/3। ऑल राइट क्लास, तो इस तरीके से बेटा लाइन इंटीग्रल निकाल से आप वर्क डन और मास निकाल सकते हैं। मैंने दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपको लाइन इंटीग्रल निकालना आता है तो सीधा फॉर्मूले में सब्सटीट्यूशन है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, सो विद दिस 4 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको जो है पूरा लाइन इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हैं हर तरीके का क्वेश्चन बेटा आपको करवा दिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा मेरा जिसमें मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल कराऊंगी, तो वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के बारे में बताऊंगी कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होती है, कैसे इवेलुएट करते हैं, वो सब सिखाऊंगी। ठीक है, तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।